इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं कि एक अगर रॉड आपके पास है तो एक रॉड इज इक्विवेलेंट टू ए स्प्रिंग। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर छत से एक रॉड को हैंग कर देता हूँ, इसको F4 से खींचते हैं, जिसके फलस्वरूप इसका जो लेंथ है वो x से इंक्रीज हो जाता है, ये L लेंथ है। तो यहाँ पर यंग्स मॉडुलस का अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे, so this is equal to force upon area divided by x upon L. Young's modulus equal to FL upon AX और F is equal to AY over L to X, AY over L into X। और यहां से हमने ये प्रूव किया था कि this particular rod is equivalent to a spring of a spring constant AY over L. This rod is equivalent to a spring of a spring constant K is equal to AY upon L। अब स्प्रिंग में जो स्प्रिंग एनर्जी का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला हम यहां पर रॉड की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करने में यूज कर सकते हैं। सो व्हाट इज द एनर्जी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग, एंड दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। तो एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो एनर्जी क्या हो गया, हाफ के। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, के इज ए वाई अपॉन एल इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे ताकि हमारे जो टर्म्स है, थोड़े से परिचित टर्म्स है, उनके टर्म्स में हम इनको लाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मुझे एक चीज पता है कि यंग्स मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेस को मैं लिख सकता हूं यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, और यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन का मतलब है x बाई एल, x बाई एल। यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस को मैं इस तरह से रिप्लेस कर रहा हूँ y इंटू एक्स बाई एल। तो u इज इक्वल टू हाफ y इंटू एक्स बाई एल, y इंटू एक्स बाई एल मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब क्या क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है x और यहाँ पे बच रहा है a। तो y इंटू एक्स बाई एल को मैंने ब्रैकेट में रख लिया, ये हमारे पास हो जाएगा स्ट्रेस हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे लेंथ और लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, और लेंथ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है, ठीक है। लेंथ से मैंने डिवाइड कर दिया तो x बाई एल हो गया, और l से मैंने ये मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आप ध्यान से देख के बताइए ये क्या बन गया, ये हो गया हाफ, ये हो गया स्ट्रेस, और x बाई एल हो गया स्ट्रेन, और एरिया इंटू लेंथ ऑफ रॉड, एरिया इंटू लेंथ ऑफ रॉड विल बिकम द वॉल्यूम ऑफ रॉड। ये जो वॉल्यूम है, इस रॉड का जो वॉल्यूम है वो ये हो जाएगा इंटू वॉल्यूम ऑफ रॉड। तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ रॉड, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ रॉड। तो यहां पे अगर हम एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम यानी वॉल्यूम को इधर डिनोमिनेटर में अगर हम ले जाएंगे तो U अपॉन वॉल्यूम, दिस विल बी इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम